हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछना चाहती हूँ जो शायद 10 साल पहले पागलपन सा लगता। क्या एक रॉकेट कंपनी दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनीज में से एक बन सकती है? और क्या लोग स्पेस बिजनेस में $1 ट्रिलियन वैल्यूएशन जस्टिफाई कर सकते हैं? आज ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है, क्योंकि इलॉन मस्क की स्पेसएक्स ने कुछ ऐसे नंबर्स रिवील किए हैं जिन्होंने पूरे फाइनेंशियल दुनिया के अटेंशन को अट्रैक्ट कर लिया है। 2025 में कंपनी का रेवेन्यू $18.7 बिलियन का दिखाया गया है। लेकिन सवाल ये है कि स्पेसएक्स सिर्फ रॉकेट्स बेचकर इतनी बड़ी कंपनी कैसे बन सकती है? क्या ये वैल्यूएशन जस्टिफाइड है? और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि इसका इंडिया और इंडियन स्टॉक मार्केट पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। आज हम इसी फैसिनेटिंग स्टोरी को सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे, तो प्लीज ये वीडियो आप पूरा जरूर देखिए। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर स्पेसएक्स है क्या। दोस्तों, बहुत लोग स्पेसएक्स को सिर्फ एक रॉकेट कंपनी के तौर पर देखते हैं, लेकिन रियलिटी में आज की स्पेसएक्स एक रॉकेट कंपनी के अलावा काफी ज्यादा बड़ी कंपनी है। स्पेसएक्स के बिजनेस की मेजर पिलर्स है रॉकेट लॉन्चेस, स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, नासा मिशंस और फ्यूचर में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेस बेस्ड कंप्यूटिंग। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इस रेवेन्यू में सबसे बड़ा चंक जो आ रहा है वो रॉकेट बिजनेस से नहीं आ रहा, बल्कि स्टारलिंक बिजनेस से आ रहा है। स्टारलिंक आज मिलियंस ऑफ यूजर्स को सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करती है और स्पेसएक्स के लिए ये रेकरिंग कैश फ्लो क्रिएट कर रहा है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर। आखिर इन्वेस्टर्स स्पेसएक्स को इतना वैल्यूएबल क्यों समझ रहे हैं? रीजन नंबर 1, लॉन्च डोमिनेंस। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 12 मंथ्स में कमर्शियल पेलोड लॉन्चेस का मेजॉरिटी शेयर स्पेसएक्स के पास था। मतलब अगर दुनिया को सैटेलाइट स्पेस में भेजना है तो बहुत सारे केसेस में स्पेसएक्स डिफॉल्ट चॉइस बन चुका है। रीजन नंबर 2, स्टारलिंक। इन्वेस्टर्स स्पेसएक्स को सिर्फ लॉन्च कंपनी नहीं बल्कि ग्लोबल इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के तौर पर देख रहे हैं। रीजन नंबर 3, फ्यूचर ऑप्शनैलिटी। मार्स मिशन, स्पेस मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस सिस्टम्स, सैटेलाइट नेटवर्क्स, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे कई सारे सेक्टर्स हैं जहां मार्केट फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को भी प्राइस कर रहा है। इस वजह से इस कंपनी का वैल्यूएशन ट्रेडिशनल मैट्रिक्स से बहुत ज्यादा दिख रहा है। इन स्पेस रिफॉर्म्स, प्राइवेट लॉन्च स्टार्टअप्स, सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस टेक इकोसिस्टम, ये सभी सेक्टर्स रैपिडली ग्रो कर रहे हैं। इन्वेस्टर्स इंडियन स्पेस टेक कंपनीज को भी नए लेंस की नजर से देख रहे हैं। अब क्या इस पूरे थीम से कुछ इंडियन स्टॉक्स को भी फायदा हो सकता है? एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि इंडिया में अभी स्पेसएक्स जैसी लिस्टेड कंपनी कोई नहीं है, लेकिन अगर ग्लोबल स्पेस इकोसिस्टम और सैटेलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सीलरेट होता है तो आने वाले समय में कुछ इंडियन कंपनीज में भी इनडायरेक्टली इसका बेनिफिट देखने को मिल सकता है। और इस लिस्ट में नाम आता है डिफेंस एंड एरोस्पेस इकोसिस्टम जैसी कंपनीज का। मार्केट पार्टिसिपेंट्स अक्सर बीईएल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारत डायनामिक्स जैसी कंपनीज को क्लोजली ट्रैक करते हैं। ये कंपनीज डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस सिस्टम्स और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी में कई ज्यादा काम कर रही है। इनके मैन्युफैक्चरिंग में ये काफी इन्वॉल्व है। वहीं दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हाई प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग थीम्स में अगर आप देखें तो डिक्सन टेक्नोलॉजीज, काइनेस टेक्नोलॉजी और डेटा पैटर्न जैसी कंपनीज भी इन्वेस्टर्स के रडार पर बनी रहती हैं, क्योंकि फ्यूचर स्पेस इकोसिस्टम को सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स और साथ ही स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट्स की जरूरत होगी। और अगर सैटेलाइट कम्युनिकेशन और डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो भारती एयरटेल एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे ग्रुप्स भी इस सेक्टर में शामिल हैं। और ये इंटरेस्टिंग है इन कंपनीज को इस तरह से देखना। दोनों कंपनीज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी इकोसिस्टम में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर ये है कि इनमें से कोई भी कंपनी स्पेसएक्स के डायरेक्ट इक्विवेलेंट नहीं है और सिर्फ स्पेसएक्स आईपीओ की वजह से इन स्टॉक्स का फ्यूचर डिसाइड नहीं हो सकता है। इनकी ग्रोथ अल्टीमेटली एग्जीक्यूशन, टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज और इंडिया के स्पेस इकोसिस्टम के डेवलपमेंट पर निर्भर करेगी। अब कौन से इंडियन सेक्टर्स को बेनिफिट मिल सकता है? डायरेक्टली स्पेसएक्स से तो नहीं, लेकिन सेंटिमेंट और कैपिटल फ्लो के थ्रू हम देख सकते हैं कि कुछ ऐसे
कंपनीज हैं जिन्हें इनका बेनिफिट मिल सकता है, जिनमें डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, सैटेलाइट कंपोनेंट मेकर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, एडवांस मटेरियल्स, सेंसर्स, एरोस्पेस सप्लायर्स एंड ब्रॉडली डीप टेक इकोसिस्टम कंपनीज जो हैं उन्हें इनका बेनिफिट देखने को मिल सकता है। इसी वजह से कुछ इन्वेस्टर्स BEL, HAL, BDL, डेटा पैटर्न्स, काइनास टेक्नोलॉजी, डिक्सन टेक्नोलॉजीज, भारती एयरटेल एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे कंपनीज पर नजर रखते हैं। जब भी इंडिया के स्पेस एंड डीप टेक इकोसिस्टम की बात होती है तो फिर हम देखते हैं कि निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखा चुका है। और अगर हम ग्लोबल स्पेस की बात करें तो यहाँ पर एक्साइटमेंट इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट को और ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी आपको कॉशियस बरतना जरूरी है। हर डिफेंस स्टॉक को स्पेस स्टॉक समझना एक गलती होगी और हर स्पेस कंपनी नेक्स्ट स्पेसएक्स बनेगी ऐसा जरूरी भी नहीं है। तो दोस्तों ये एक सिग्नल है। सिग्नल ये है कि स्पेस सेक्टर में, स्पेस इकोसिस्टम में अब साइंस प्रोजेक्ट से बिजनेस मॉडल बन रहे हैं। $18.7 बिलियन रेवेन्यू ये दिखाता है कि स्पेस सेक्टर रियल कैश फ्लो जनरेट कर सकता है। लेकिन $1 ट्रिलियन वैल्यूएशन एक्सपेक्टेशंस ये भी दिखाते हैं कि मार्केट फ्यूचर को अग्रेसिवली प्राइस कर रहा है। इंडिया के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी भी है और रिमाइंडर भी। अपॉर्चुनिटी इसलिए क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर्स स्पेस टेक को सीरियसली एक सेक्टर के रूप में देख रहे हैं, और रिमाइंडर इसलिए क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन इंडस्ट्रीज में लीडरशिप बिल्ड करने के लिए इनोवेशन, कैपिटल और साथ ही एग्जीक्यूशन तीनों फैक्टर्स होने जरूरी है। और शायद सबसे इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि आज स्पेसएक्स यूएस की स्टोरी है। क्या अगले 15 सालों में कोई इंडियन कंपनी भी ग्लोबल स्पेस में सिमिलर तौर पर अपने आप को पोजीशन कर पाएगी या पहुंच पाएगी? कमेंट सेक्शन पर आकर हमें अपने व्यूज जरूर बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसे जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम योर होस्ट इंदु चौधरी। Don't forget to follow us on all our social media platforms. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.